हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में 26 दिसंबर 2024 की रात में इनका निधन हो गया है। आपके आने वाले एग्जाम में इनसे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी आपके इस वीडियो में पूरे हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं इनके जन्म के बारे में। मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितंबर 1932 में पंजाब प्रांत के नाहा गांव में हुआ था। दोस्तों, इनका जो जन्म स्थान है वो वर्तमान समय में पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है। इनकी पत्नी का नाम है गुरुशरण कौर। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों मनमोहन सिंह जी की शिक्षा के विषय में। तो दोस्तों, इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में बीए और एमए में टॉप किया था। उसके बाद ये अपनी उच्च शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज गए और ऑक्सफोर्ड से डी फिल की उपाधि ली थी। मनमोहन सिंह जी ने अपने जीवन में कई सारे सम्मान प्राप्त किए थे, जिनमें से कुछ प्रमुख सम्मान जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उनको हम जान लेते हैं। सबसे पहला दोस्तों इनका जो सम्मान था वो उन्हें 1987 में मिला था। देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे हम पद्म विभूषण के नाम से जानते हैं। इसके बाद 1993 में इन्हें यूरो मनी और एशिया मनी ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री का खिताब दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं इनके अगले सम्मान की, जो कि दोस्तों इन्हें मिला था 1995 में। 1995 में इन्हें भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन के द्वारा जवाहरलाल नेहरू जयंती शताब्दी पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके बाद दोस्तों 2010 में इन्हें सऊदी अरब जो देश है, उस देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज का खिताब दिया गया था। इसके बाद इनका इसी श्रेणी में अगला जो सम्मान है वो है दोस्तों 2014 में जो इन्हें मिला था। 2014 में इन्हें जापान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द पॉलाउनिया फ्लावर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं मनमोहन सिंह जी के राजनीतिक सफर के बारे में। राजनीतिक सफर की यदि हम बात करें तो दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कई उच्च स्तरीय पदों पर काम किया था, जिनमें से कुछ प्रमुख जो पद हैं, आपका पहला है आरबीआई के गवर्नर के रूप में, फिर वित्त मंत्रालय के सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, पीएम के वित्तीय सलाहकार और यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद इनके राजनीतिक सफर में शामिल हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 1991 में ये पहली बार राज्यसभा में पहुंचे थे और 1991 से लेकर 1996 तक के बीच में भारत के वित्त मंत्री के पद पर ये कार्यरत थे। जब ये वित्त मंत्री थे तो दोस्तों उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो थे आपके नरसिम्हा राव जी। तो नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल के दौरान भारत में एक बड़ा आर्थिक संकट आया था। तो उस समय जो मनमोहन सिंह जी थे वो भारत के वित्त मंत्री थे। इन्होंने ही भारतीय अर्थव्यवस्था को इस संकट से बाहर निकाला था और अपने वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए ही उन्होंने उस समय उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत भी की थी। इसके बाद दोस्तों 22 मई 2004 को वे देश के 14वें प्रधानमंत्री बने थे। 2004 से लेकर 2014 तक देश के वह 14वें और 15वें प्रधानमंत्री ये रहे थे और इनका प्रधानमंत्री के पद पर हम कह सकते हैं 2 बार इनका कार्यकाल था, यानी कि 10 साल तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। 5 बार इन्होंने राज्यसभा में असम का प्रतिनिधित्व किया है, जो कि आपका 1991 से लेकर 2019 तक था। फिर 2019 से लेकर 2024 तक राजस्थान का प्रतिनिधित्व इन्होंने राज्यसभा में किया था। क्लियर है दोस्तों। आगे हम बात कर लेते हैं, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थे तो इनके कार्यकाल के दौरान बहुत से महत्वपूर्ण एक्ट या अधिनियम संसद में उस समय पारित किए गए थे, जिनमें से जो भी प्रमुख हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेज एक्ट की, जो कि 2005 में लाया गया था। इसके बाद दोस्तों आरटीआई एक्ट, ये भी आपका
2005 में लाया गया था, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। नरेगा की शुरुआत भी 2006 में इन्हीं के मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे उसी समय शुरू की गई थी। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में दोस्तों यह लाया गया था। इसके बाद आज के समय में जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के जो भी नागरिक हैं उनके लिए एक ही आइडेंटिटी कार्ड हर जगह मान्य है, जिसको हम जानते हैं आधार कार्ड के नाम से। तो दोस्तों आधार कार्ड की शुरुआत भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे उसी समय हुई थी, जो कि 2009 में हुई थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से संबंधित जितने भी आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। आशा करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।